ये सारी चीजें टारगेट बैच में अवेलेबल है। दैट इज व्हाई आई एम इंसिस्टिंग कि आप टारगेट बैच से प्रैक्टिस करिए इस टाइम से नीट एग्जाम तक। बहुत सारे स्टूडेंट्स को चमक गया है, बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे नीट 2026 फाइटर ग्रुप पे हैं, उन्होंने अभी से प्रैक्टिस करना चालू किया और मैं बच्चों को हर रात को जूम पे मिलता हूँ। दिस बिकम्स योर काइंड ऑफ क्रैश कोर्स। वो जो क्रैश कोर्स है वीडियो बेस्ड और क्लासेस बेस्ड और लाइव क्लासेस बेस्ड, उनके मुकाबले आई एम ऑफरिंग, मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या ये क्रैश कोर्स नहीं होना चाहिए कि 81 डेज, हर रोज 150 से 200 एमसीक्यूज और हर रात को मेरे साथ 10 बजे आके जूम पे बैठ जाओ 11:50 पे और हम लोग दिन को प्रॉपर्ली क्लोज कर देंगे। वी विल गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। या फिर आप उसके बाद प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कर सकते हैं, बट दिस इज व्हाट आई एम रेकमेंडिंग टू यू। मुझे लगता है इसकी वैल्यू कहीं ज्यादा है इस टाइम पे, रादर देन बार बार थ्योरी करके अपने आप को कहने की कि मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, करने से सिलेक्शन होता है। नीट में सिलेक्शन एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कल मैंने लाइव सेशन किया था और जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप बचे हुए 82 डेज में अच्छी तरह चीजों को ऑर्गेनाइज करके मैक्सिमम जूस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम स्टडी आवर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि आप उन जगहों पे स्टडी करें जहां से आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, रादर देन उन जगहों पे टाइम वेस्ट करें जो आपको ऑलरेडी आती है। आज 81 डेज बचे और मैं आप लोग को यह इंसिस्ट करना चाहता हूं कि जो सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस इस टाइम से नीट एग्जाम तक आपको करनी है वो आप टारगेट बैच से करें। क्यों, इस वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, पर सबसे पहले इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। हमें करना क्या है? हमें हर रोज 150 से 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। हमें कोशिश करनी है कि जो 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार टॉपिक्स हैं उनमें पहले 3 स्टार पे फोकस करें, उनको 4 स्टार या 5 स्टार बनाएं। उसके बाद 2 स्टार पे फोकस करें, उनको 4 स्टार या 5 स्टार बनाएं। और इसके अंदर कम से कम 2 डीपीपीज, और मैं आपको बताऊंगा डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये स्पेसिफिक एक फीचर है टारगेट बैच के अंदर जिसके अंदर आप 30 क्वेश्चन स्पेसिफिक टॉपिक वाइज जनरेट कर सकते हैं। दिस कैन बिकम वेरी वेरी पावरफुल। पिछले साल मैंने कायनात उमर का इंटरव्यू किया था, नीट 2025 की टॉपर थी, उसे 600 से ज्यादा डीपीपी जनरेट किए थे। एक सिंसियर एस्पिरेंट इस टाइम पे इस बात को समझता है कि वीक टॉपिक्स के ऊपर मेहनत करने से परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। डीपीपी जनरेटर इज दैट टूल जिसके थ्रू आप कंटिन्यूअसली अपने वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग एरियाज में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू कि आपने वीक एरियाज पे कितनी प्रैक्टिस की, स्पेसिफिक कितनी प्रैक्टिस की, रादर देन प्रैक्टिसिंग एवरीथिंग। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आता, आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं आता, आपको रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन नहीं आता, आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं आता, आपको जो भी टॉपिक नहीं आते उन पे आप घुसे, आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस किया और वो धीमे धीमे स्ट्रांग होते जाएंगे। तो डेली 150 से 200 एमसीक्यूज इंक्लूडिंग 2 डीपीपीज, यानी 60 क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन ईच ऑफ वीक टॉपिक्स। ये आप कमिट करते हैं और ये आप कर लेते हैं। अब से लेके नीट एग्जाम तक 12,000 से ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। दिस विल सिग्निफिकेंटली चेंज योर परफॉर्मेंस। मैं आपको ये बता सकता हूं 3-4 दिन भी आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको एकदम से लगेगा यार इतना सारा कुछ हो सकता है। तो लगता था इतना बड़ा पहाड़ है, पहाड़ एकदम से मूव करने लगेगा। मैंने रिसेंटली देखा है स्टूडेंट्स को ये वाली बात समझ में आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स वो जो क्रैश कोर्स और वन शॉट और खूब सारी थ्योरी आती है, थ्योरी फिर भी बार बार किए जा रहे हैं कि और पढ़ लेता हूं, और पढ़ लेता हूं, और पढ़ लेता हूं। जरूरत इस टाइम पे ये है और प्रैक्टिस कर लेता हूं, और प्रैक्टिस कर लेता हूं, और प्रैक्टिस कर लेता हूं। और कहां से प्रैक्टिस करें? अपने 3 स्टार टॉपिक से। किस जगह पे जाके प्रैक्टिस करें? टारगेट बैच से प्रैक्टिस करें। आई एम एब्सोल्युटली इंसिस्टिंग। नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, भर दीजिए, कोई आपको कॉल करके डिटेल दे देगा एंड वी विल गिव यू टारगेट बैच एट अ वेरी गुड प्राइस। पर मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस है, काफी सारे स्टूडेंट्स को अब जाके पता चलता है कि टारगेट बैच जैसा एक रिसोर्स भी अवेलेबल है जो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग के लिए घर पे बैठ के आप इस समय पे उस जगह पे हैं जहां पे आप 81 डेज में सिग्निफिकेंट प्रैक्टिस करके अपनी परफॉर्मेंस के अंदर एक बहुत बड़ा जंप ला सकते हैं। ठीक है, अब कैसे अलग अलग लेवल के एस्पिरेंट 550 से 600 प्लस वाले, 450 से 500 वाले, 350 450 वाले और लेस देन 350 वाले कैसे टारगेट बैच को अब से लेके 81 डेज के लिए यूज कर सकते हैं, मैं बताता हूं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, और मैं साइट पे जाके भी आपको डेमो दूंगा। ये मस्ट डू है, एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व, रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज, मिनी क्वेश्चन बैंक। इसमें आपको सिर्फ ये फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में अवेलेबल है। इसका पर्पस यह है कि आप सीधा एक्सप्लेनेशन पढ़े, क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें और समझे कि टीचर सॉल्व कैसे करते हैं। एकदम परफेक्ट है ना? इनको अटेम्प्ट नहीं करना, इन दो को अटेम्प्ट करना है। ऑन एन एवरेज फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर्स में ये मिला के 150 होंगे, बायो के चैप्टर्स में मिला के 250 के आसपास होंगे। ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं, कुछ चैप्टर में ज्यादा, कुछ चैप्टर में कम। ठीक है, और ये मिनी क्वेश्चन बैंक हर एक चैप्टर के अंदर 45 क्वेश्चन ईच है। जब भी आपको बीच में मौका मिले
एक क्विक टाइमर लगा के इसको अटेम्प्ट कर दिया। इन दो में टाइमर नहीं लगाना, इनको आराम से सॉल्व करना है, ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में 150 एमसीक्यूज, बायो के हर एक चैप्टर में 250 एमसीक्यूज ऑन एन एवरेज आप प्रैक्टिस करेंगे तो दिस इज वेरी गुड। दिस मेक्स यू कंफर्टेबल विद रिस्पेक्ट टू योर क्वेश्चन प्रैक्टिस। दिस गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं क्वेश्चन कर सकता हूं। मेरा ये क्लेम है कि यदि आप ये करके चले जाते हैं तो आप कट ऑफ में पहुंच जाएंगे नीट 2025 के अंदर। यदि आप ये वाला पोर्शन करके चले जाएंगे यू विल रीच कट ऑफ लेवल इन नीट 2025, ठीक है। नेक्स्ट चीज, आपके पास टाइम है तो उसके बाद एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज को हमने एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर दिया, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल्स को हमने एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर दिया फिजिक्स और केमिस्ट्री में। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में करने का पर्पस यह है कि बच्चे इग्नोर कर देते हैं, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को पढ़ते नहीं है, बायो की सब पढ़ते हैं। तो हमने ये काम कर दिया। साथ में आप एग्जाम्पलर बायो और केम का कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फिजिक्स का इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जाम्पलर फिजिक्स का रीजनेबली टफ है, ठीक है। और भी आपके पास टाइम है और आपको टफ क्वेश्चंस करने हैं। हमने आपको नीट 2025 लेवल डाला हुआ है, जेईई मेंस डाला हुआ है, सेलेक्टेड जेईई मेंस क्वेश्चन नीट के हिसाब से रेलेवेंट, और एग्जाम्पलर आप फिजिक्स का भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें टारगेट बैच में अवेलेबल है। दैट इज व्हाई आई एम इंसिस्टिंग कि आप टारगेट बैच से प्रैक्टिस करिए इस टाइम से नीट एग्जाम तक। बहुत सारे स्टूडेंट्स को चमक गया है, बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे नीट 2026 फाइटर ग्रुप पे है उन्होंने अभी से प्रैक्टिस करना चालू किया और मैं बच्चों को हर रात को जूम पे मिलता हूं। दिस बिकम्स योर काइंड ऑफ क्रैश कोर्स। वो जो क्रैश कोर्स है वीडियो बेस्ड और क्लासेस बेस्ड और लाइव क्लासेस बेस्ड, उनके मुकाबले आई एम ऑफरिंग, मैं आपसे कह रहा हूं क्या ये क्रैश कोर्स नहीं होना चाहिए कि 81 डेज, हर रोज 150 से 200 एमसीक्यूज, और हर रात को मेरे साथ 10 बजे आके जूम पे बैठ जाओ 11:50 पे और हम लोग दिन को प्रॉपर्ली क्लोज कर देंगे। वी विल गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। या फिर आप उसके बाद प्रैक्टिस करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट दिस इज व्हाट आई एम रेकमेंडिंग टू यू। मुझे लगता है इसकी वैल्यू कहीं ज्यादा है इस टाइम पे, रादर देन बार बार थ्योरी करके अपने आप को कहने की कि मैं पढ़ रहा हूं। पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, करने से सिलेक्शन होता है। नीट में सिलेक्शन एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है। दो चीजें और मैंने यहां पे लिखी है जो आपको काफी काम आएगी। जो भी आपके वीक टॉपिक्स आपको पता चलते हैं टॉपिक वाइज डीपीपी जनरेट कर लेंगे, मैं अभी आपको दिखा दूंगा कैसे। और यदि आपको चैप्टर वाइज अच्छे टेस्ट जनरेट करने, कस्टम टेस्ट जनरेटर से आप टेस्ट जनरेट कर सकते हैं। इसके अंदर आप मल्टीपल चैप्टर्स, मल्टीपल सब्जेक्ट के भी टेस्ट जनरेट कर सकते हैं, बिल्कुल नीट लेवल। इनफैक्ट लेवल काफी अच्छा, मैं आपको यह बता सकता हूं कस्टम टेस्ट जनरेटर 570 कट ऑफ के ऊपर सेटअप है, ठीक है। ये टारगेट बैच में हो गया। तो अब इस जगह पे वापस आ जाता है। मैंने आप लोगों से कहा था कि लेवल के हिसाब से 550 to 600 लेवल वाले जिनको कंफर्ट है, हाँ अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लिया, इस वाली जगह के लिए आप ये वाली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ में कायना तोमर की तरह डीपीपी जनरेटर और कस्टम टेस्ट जनरेटर इनको यूज कर सकते हैं। 550 to 600 प्लस वाले अपने लेवल को सिग्निफिकेंटली नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए यूज कर सकते हैं। जो उनके टॉपिक अच्छी तरह हो गए उनमें ये कर ले, जो अच्छी तरह नहीं हो गए ऑब्वियसली यहां से स्टार्ट करें। बट दिस इज अ वेरी वेरी गुड रिसोर्स। एक जगह पे आपको सारी चीजें मिल जाती है। टारगेट बैच में जितने क्वेश्चन है आपको 50 बुक्स चाहिएंगी। बेस्ट पार्ट क्या है, टॉपिक वाइज आप काफी सारे क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं, वो आपको बुक में मिलेगा। नहीं तो बुक से इस समय पे मेरे हिसाब से करने का बहुत फायदा नहीं है। आपको प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। टारगेट बैच इज द रिसोर्स। अब आप 450 से नीचे वाले लेवल पे जितना आते जाएंगे इस तरह से सोचते जाइए कि हमारी पहली रिक्वायरमेंट रेकमेंडेड एमसीक्यूज और रेकमेंडेड पीवाईक्यूज की है, और जहां पे आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं और आपको फिर भी प्रैक्टिस करना है तब आप इसको और उसके बाद इसको कंसिडर कर सकते हैं। पर हमेशा प्रायोरिटी 1 ये होनी चाहिए, उसके बाद ये और उसके बाद ये, हाइपर होने की जरूरत नहीं है। मैं वापस बोल रहा हूं, हम इस चैनल पे आपको ये नहीं बोलेंगे ये कर डालो, वो कर डालो, इरोडोव उठा लो, जेईई एडवांस उठा लो, बिल्कुल भी नहीं। शांति रखिए। फाइनल डेज के अंदर पीस ऑफ माइंड एंड डूइंग द राइट थिंग इन अ कंसिस्टेंट मैनर इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, ठीक है। अब मैं आपको एक बार neetprep.com पे जाके बता देता हूं ये सारी चीजें आपको कहां पे मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन सेट बता देता हूं कहां पे मिलेगा। आप neetprep.com पे आए, क्वेश्चन पे आए, ठीक है। लेट्स से फिजिक्स आपने सेलेक्ट कर लिया और फिजिक्स में एक चैप्टर पकड़ लेते हैं। ये लेट्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एक टफ टॉपिक है तो उसको पकड़ लेते हैं। देखो
मैंने आपको बताया था एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व, रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज, और यहाँ पे आपको एक मिनी क्वेश्चन बैंक दिखाई दे जाएगा। तो देखिए बिल्कुल 1 2 3 4 सही है। फिर देखो एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल कन्वर्टेड टू एमसीक्यूज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज कन्वर्टेड टू एमसीक्यूज, सही है। फिर देखो एग्जाम्पलर, असर्शन, रीजन एंड अदर टाइप्स, और यहाँ पे हमने ये भी प्रोवाइड किया हुआ है, सही है। और उसके बाद ये दो हमने बिल्कुल एंड में रख दिया। आपको लिटरली स्क्रॉल करवाना चाहते हैं, ये तभी करिए जब आपका सुपर कंफर्ट है और आपके पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है। टाइम नहीं बचा हो तो अपने 3 स्टार टॉपिक्स के ऊपर पहले फोकस करना है और रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज की थ्रू उनके ऊपर अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें मैंने भी आपको दिखाई थी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहां पे आ जाइए, डीपीपी जनरेटर पे है ना, फैंटास्टिक है गाइस। बचे हुए टाइम के लिए दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग। आपको पहले दिन समझ में आ जाएगा कि दिस इज दी थिंग टू डू। इसी चीज के ऊपर कंटिन्यूसली फोकस रखना है और आपको खुद को, आपको किसी से जाके पूछने की जरूरत नहीं है। वापिस समझिए, आपको किसी से भी जाके पूछने की जरूरत नहीं है मैं इस जगह से उस जगह पे पहुंच सकता हूं क्या, मैं 450 से 550 पे पहुंच सकता हूं क्या, मैं 550 से 650 पे पहुंच सकता हूं क्या। आपके कुछ वीक टॉपिक्स हैं, वो आपके 3 स्टार टॉपिक्स हैं, वो आपके 2 स्टार टॉपिक्स हैं। ये 3 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार, 4 स्टार क्या है, कल का लाइव सेशन जाके देख लीजिए। मैंने इसको मल्टीपल टाइम्स इस वाले चैनल पे एक्सप्लेन किया है। पर आप अपने 3 स्टार और 2 स्टार टॉपिक्स को जितना ज्यादा 4 स्टार और 5 स्टार में डीपीपी जनरेटर यूज करके कन्वर्ट करेंगे, वीडियोस देख के और वन शॉट करके ये नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीज होती जाएगी, है ना। तो फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स में आया और मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर पे ही आता हूं, है ना। अजीब सा चैप्टर है, इसमें तकलीफ हो सकती है, राइट। और इसमें आपसे इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्वेश्चन नहीं होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के क्वेश्चन उठाए, क्रिएट डीपीपी किया। बाय द वे गाइस, यहाँ पे एक अडेप्टिव प्रैक्टिस का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, है ना। ये सारे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जनरेट हो गए, इन 30 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया, ये देखिए, है ना, सही है। ये देखो, सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस के आ गए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। सो दिस इज इट गाइस। मैं आप लोग को इस टाइम पे वापस इस बात के ऊपर इंसिस्ट करना चाहता हूं कि टारगेट बैच ज्वाइन कर लीजिए। इसमें एक्सक्लूसिवली सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग है। 2 तरीके के फायदे हैं। आप यदि एक ऐसा कोर्स अभी खरीदते हैं, एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, ट्रस्ट मी, आप एग्जाम के दिन मुझे बताइएगा कि सर मैंने जो टारगेट बैच के ऊपर खर्चा किया था वो वेस्ट था या उससे फायदा हुआ। आपको यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आदत अभी लग गई इस टाइप की जो मैं आपसे कह रहा हूं, आप इतना प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एनीवेज आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, वो तो वेस्ट ऑफ मनी है। पर आप कमिटेड है, इतना प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप टारगेट बैच से प्रैक्टिस करिए, और आप जब प्रैक्टिस करना चालू करेंगे आपको 2 दिन में समझ में आ जाएगा दिस इज द बेस्ट डिसीजन यू टुक। एक जगह पे सारी चीजें मिल जाएंगी, एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे क्वेश्चंस के, आपको इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा, डाउट ग्रुप से जाके पूछना नहीं पड़ेगा, एलएलएम्स वगैरह के ऊपर, एलएलएम, चैट जीपीटी, जेमिनाई के ऊपर विश्वास नहीं करना पड़ेगा। सारी चीजें आपको एक जगह पे मिल जाएंगी, नो डिस्ट्रैक्शन, ओनली टारगेट बैच। उससे आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू इन दिस वीडियो। मुझे आप लोगों को यह कम्युनिकेट करना था। यदि आप कमिटेड हैं बचे हुए टाइम का मैक्सिमम जूस निकालने के लिए, you should be focusing on question practice. Question practice I will insist आपको टारगेट बैच से करनी चाहिए। तीसरी चीज, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, भर दीजिए। We will give you a very good price on टारगेट बैच। किस लिए? क्योंकि मुझे कन्विक्शन है काफी सारे स्टूडेंट जिनको अभी तक टारगेट बैच के बारे में पता नहीं था, जिनमें जबरदस्त सीरियसनेस है और जबरदस्त टैलेंट है, वो टारगेट बैच से एक जबरदस्त छक्का मार सकता है। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। कोई भी सवाल है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है बच्चों।